बुंदेलखंड के लोगों के साथ दूसरा सबसे बड़ा और क्रूर मजाक सरकार जगह जगह कुएं खोद कर रही है। अब इसे सिस्टम का मजाक ही कहेंगे कि लाखों रुपए की कीमत से बने हुए कुएं साल 2 साल में टूटकर गिर रहे हैं। तो बुंदेलखंड पैकेज से जो कुएं तैयार किए गए उनकी स्थिति अब आप देखिए कि हाथ से ऐसे ही इनको तोड़ा जा सकता। कितने साल पहले बना था आपका ये कुआं? 3 साल पहले। और इसमें क्या स्थिति 3 साल में इसका ये हाल हो गया? काकरा साहब हम तो कहते रहे उन्हें कि मटेरियल और लगाओ कि उन्हें 16-17 का मसाला लगा। किसानों की स्थिति का तो आपको नज़ारा ये दिखाई दे रहा है कि जिस उद्देश्य से ये कुएं बनाए गए उनसे ये पड़ी है जमीन खाली, सिंचाई के लिए पानी ही नहीं उनमें। सिस्टम कितना कुपोषित हो चुका है इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पहले से खुदे हुए कुएं को चौड़ा करके और कागजों में नया दिखाकर किसानों की उम्मीदों को ठगा जा रहा है। ने पूछा नहीं उनसे कि 4,90,000 लगते हैं। क्या करो होते हैं, हम क्या करें उनके मारे भी कर्मचारी भी सब भी मिल जात। इसकी खबर एक्सीडेंट के पास है हमारे कुआ की, वो तैसे कहा थी कुआ की। फिर उनने जो सब करवावे। आपने जो मजदूरी की उसका पैसा मिला आपको? नहीं मिला। मिला 27,000 एक दे दो। 27,000 दे दिया और इसका ये हिसाब हमारे हाथ में है। आप पढ़े लिखे हैं? हम नहीं पढ़े हैं। उसी का फायदा उठा लेते हैं वो लोग। हम बिल्कुल नहीं पढ़े। उसी ने उन्हें जी हमें पर्चा बनाए तो जब एक दिन हम जाना खैर जी आ गए फिर उन्होंने पर्चा बना इतने कमीशन आती उसकी। सो एक बोला जी बोले नहीं बोले इसमें तो बहुत बिलो उसकी कमीशन काट दो जा कोई पकड़ लेगा। हाँ नहीं तो काटते जो बवाल कर देगा। ये देखिए ये इस देश की हकीकत है। अगर देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री इस तस्वीर को देख सकते हैं तो देखिए किस तरीके से जो पुराने कुएं हैं उन्हीं को नया कुआं बना दिया जाता है। 4,90,000 रुपए की कीमत होती है इस कुएं के बनाने की, लेकिन बेचारा किसान खुद अपना पैसा लगा करके खुद मजदूरी करके इस कुएं को तैयार करता है। लेकिन जो सरकारी अफसर और बाबू हैं वो कागज़ में इसे नया बनाते हैं और कमीशन का अपना पैसा इस कागज़ में लिख करके उसके हाथ में थमा भी देते हैं। लेकिन इनके साथ मजबूरी ये है कि ये पढ़ना लिखना नहीं जानते और इसी का फ़ायदा ये भ्रष्ट सिस्टम उठा रहा है। बुंदेलखंड में ना जमीन में पानी है और ना आसमान में, लेकिन सरकार पहाड़ के ऊपर चेक डैम बनाकर पानी बचाने के लिए करोड़ों रुपए बहा रही है। जहां पानी नहीं बरस रहा, जहां सूखा पड़ा हुआ है, वहां पहाड़ के ऊपर चेक डैम बनाने का मतलब क्या है? कोई मतलब नहीं। केवल पैसा खर्च कैसे हो, ऊपर से टारगेट ये आता है कि पैसा खर्च नहीं हुआ। पैसा खर्च होना चाहिए। ऐसे चेक डैम ना जाने कितने हजारों की संख्या में पूरे बुंदेलखंड में बने हुए हैं जिनका कोई इस्तेमाल नहीं, कोई उपयोग नहीं। लेकिन उससे भी बड़ी मजे की बात कह लीजिए, अफसोस की बात कह लीजिए, शर्म की बात कह लीजिए कि एक तो ये बेकार हैं, इनका कोई इस्तेमाल नहीं। दूसरा अभी एक नई योजना आ गई है जिसमें इन बेकार पड़े डैम्स की सफाई के लिए करोड़ों रुपए फिर से आ रहे हैं। तो आप सोचिए करोड़ों अरबों रुपए तो पहले इन बेकार डैम्स को तैयार करने में लगे, अब करोड़ों अरबों रुपए इन्हीं बेकार डैम्स की सफाई में खर्च किए जाएंगे या कह सकते हैं खा लिए जाएंगे। पैसे की बर्बादी कहिए या फिर बंदरबांट, स्वच्छ भारत मिशन के तहत आए सरकार के पैसे पर बुंदेलखंड में जो टॉयलेट बनाए गए जरा उनकी हालत भी देख लीजिए। कहते हैं कि तकदीर गरीबों के साथ मजाक करने में कोई कसर नहीं छोड़ती, लेकिन ये उतना भद्दा मजाक नहीं करती जितना देश की सरकार और सिस्टम करता है। यकीन नहीं होता तो चलिए एक तस्वीर और ये देखिए। सरकार की तरफ से बुंदेलखंड के गांव में शौचालय तो बनवा दिए गए, लेकिन उन शौचालयों को स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल किया जाता है या फिर पानी रखने की। ये आपका शौचालय और इसमें आप अपना खाने पीने का सामान क्यों रखे हुए हैं? ये साधारण काया कोती तना काया कोती जो लेका है गंदगी ना लगे काया कोती सुधारण पानी बदल लेत लकड़ियां फाट धर लेत। यहाँ पर शौचालयों में आपने पीने का पानी क्यों रखा हुआ है? सब में शौचालय को कोई सिस्टम ही नहीं है। काय में उतरे टट्टी जाए, काय में क्या करें, पीने का पानी रख दिए। कुल मिलाकर कहें तो इन जंजीरों और तालों पर लगी जंग चीख चीख कर कह रही है कि जंग आम इंसान में नहीं बल्कि सिस्टम में लगी है, जिसे हम और आप तो देख सकते हैं लेकिन हमारे जनप्रतिनिधियों और हुक्मरानों की आंखें बंद हैं। कैमरामैन तेज सिंह के साथ राहुल सिन्हा, जी न्यूज, बुंदेलखंड। तो आपने देखा हमारे देश में ऐसे इलाके भी हैं। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि बड़े बड़े शहरों से बाहर निकला जाए, चाहे वो मीडिया हो और चाहे सरकारी अफसर हो और वो वहां जाकर देखें कि अंदर हमारे गांव देहात में क्या हालत है। बुंदेलखंड के गरीब किसानों के शरीर पर सिस्टम के चाबुक की चोट के कितने गहरे निशान हैं, इसे समझने के लिए आज आपको कुछ आंकड़ों पर भी ध्यान देना होगा।
ये आंकड़े आज आपको चिंता में डाल देंगे। वर्ष 2009 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने बुंदेलखंड के लिए 7,266 करोड़ रुपए की एक स्पेशल पैकेज की घोषणा की थी। यानी हमारे देश में पैसे की कमी नहीं है, पैकेज तो दिया गया। इसमें से 3,506 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश के 7 जिलों और 3,760 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश के 6 जिलों को अगले 3 साल तक दिए जाने थे। 19 मई 2011 को तत्कालीन केंद्र सरकार ने दोनों प्रदेशों के लिए 100 करोड़ रुपए की अतिरिक्त रकम देने का ऐलान किया ताकि बुंदेलखंड के सूखा प्रभावित इलाकों में पीने की पानी की सुविधा मुहैया कराई जाए। वर्ष 2009 में बुंदेलखंड पैकेज के ऐलान के बाद से लेकर अब तक करीब 4,015 करोड़ रुपए की कुल रकम जारी की गई है। एक बार फिर से सुन लीजिए, 4,015 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं, जिसमें से उत्तर प्रदेश को 1,845 करोड़ रुपए और मध्य प्रदेश को 2,169 करोड़ रुपए की रकम दी गई। लेकिन आप ईमानदारी से बताइए, इतना पैसा अभी आपको तस्वीरों में शायद कहीं नहीं दिखा होगा। लेकिन बुंदेलखंड को दिए गए राहत पैकेज का सही इस्तेमाल नहीं हुआ। पैकेज के नाम पर कहीं जंगल में पार्क बनाए गए तो कहीं बंजर जमीन पर पानी रोकने वाले चेक डैम बनाए गए। पवन घोरा नाम के एक व्यक्ति ने वर्ष 2014 में मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट की जबलपुर बेंच में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि बुंदेलखंड पैकेज के तहत कई प्रोजेक्ट्स में जमकर भ्रष्टाचार हुआ। उनका आरोप था कि बुंदेलखंड के पन्ना जिले के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कागजों पर मोटरसाइकिल, कार और जीप को जेसीबी मशीन के तौर पर दिखाया था। आरोप यह भी था कि कागजों पर एक स्कूटर पर 5 टन पत्थर लाद कर ले जाने की बात लिखी है। किसानों को जो बकरियां दी गईं, वो 2 हफ्ते के अंदर ही मर गई। इतना ही नहीं, किसानों को खराब वाटर पंप दिए जाने की बात सामने आई थी। ये आरोप भी लगे कि स्कूटर्स और मोटरसाइकिल के रजिस्ट्रेशन नंबर को कागजों पर ट्रैक्टर्स और ट्रक का रजिस्ट्रेशन नंबर दिखाया गया और इसी के मुताबिक पैसे भी दिए गए। बुंदेलखंड पैकेज के तहत मध्य प्रदेश को नल जल योजना के नाम से 100 करोड़ रुपए दिए गए थे। ये पैसे जारी किए गए और खर्च भी हो गए, लेकिन लोगों को पानी की एक बूंद नहीं मिली। विभागीय जांच में इस बात की पुष्टि हुई कि 100 करोड़ रुपए की इस योजना में 78 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। लोकसभा के आंकड़ों के मुताबिक बुंदेलखंड पैकेज में हुए भ्रष्टाचार के लिए उत्तर प्रदेश के 17 और मध्य प्रदेश के 31 अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई भी की गई। अब आप समझ गए होंगे कि हमारा सिस्टम किस तरह गरीबों से उनके हिस्से की रोटी, उनके हिस्से का पानी और उनके हिस्से की एक साधारण सी जिंदगी भी छीन रहा है। बुंदेलखंड की ऐसी हालत किसी भी देश को मंजूर नहीं होनी चाहिए, किसी भी सरकार को मंजूर नहीं होनी चाहिए। यह हालत बर्दाश्त के बाहर होनी चाहिए। आप किस्मत वाले हैं कि आप ऐसी जगह पर नहीं रहते। आपके पास पक्का मकान है, बिजली है, उसमें पानी भी आता होगा, 2 वक्त का खाना भी आपके पास है, अस्पताल में इलाज करवाने की सुविधा भी आपके पास होगी और आप आराम से अपने ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देख सकते हैं। बुंदेलखंड के लोगों के वोट की कीमत भी उतनी ही है जितनी दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, लखनऊ और भोपाल जैसे शहरों के संभ्रांत परिवारों के लोगों की है। यानी चाहे आपका वोट हो या बुंदेलखंड के इन वोटरों का वोट हो, कीमत सेम है, कीमत एक है, दोनों के पास एक वोट है। बुंदेलखंड से हमारी ये रिपोर्टिंग जारी रहेगी और सिर्फ ग्राउंड रिपोर्टिंग ही नहीं, हम इस पर बाकी रिसर्च भी कर रहे हैं। हमने आंकड़े जुटाए हैं, हम भोपाल गए हैं, हम लखनऊ गए हैं, हम अलग अलग हिस्सों में गए हैं, हम संसद तक पहुंचे हैं और हम लगातार पूरा होमवर्क करके आपके सामने आ रहे हैं। कल भी हम एक दर्दनाक रिपोर्ट आपके सामने लेकर आएंगे और ऐसा तब तक होता रहेगा जब तक ये तस्वीर बदल नहीं जाती।